Yes, let's continue with trial balance as on 31st March 2019. Okay, first of all, we will see debit balances. Okay, we have debit balance rupees and credit balance rupees. You can start with credit balance also, but in class we will have uniformity in sequence. We will see first debit balances and then credit balances. Okay, when this type of problem will come, you have to see debit balances first. Okay, and normally we will cover all types of problems, so you will get to know what will be the sequence for all types of problems. Now debit balance, first item is stock into the bracket 1st April 2018. यस, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा है बच्चों, ये क्या है? ये स्टॉक बोल रहे हैं 1st अप्रैल 2018 बोल रहे हैं, ये क्या है बच्चों? मुझे कुछ नहीं समझ रहा, आप ही बताओ। एक बच्चा बोल रहा है एसेट है, चैतन्य और ऐश्वर्या कुलकर्णी कुछ अलग बोल रहे हैं, भाग्यश्री सब ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं। तो वो गौतमी आप एसेट बोल रहे थे, बाकी बच्चे ओपनिंग स्टॉक बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? स्टॉक है मतलब क्या है? एक तो ओपनिंग स्टॉक होगा या क्लोजिंग स्टॉक। आपको कैसे समझेगा बच्चों? उन्होंने डेट दिया है। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ही मिलेगा आपको, इतना याद रखो। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली आपको ओपनिंग स्टॉक ही मिलेगा, बहुत रेयरली आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ओके, उसके रीजंस वगैरह अलग है। वो सीए फाउंडेशन की बैच अगर आप करने वाले हो तो वहां मैं डिटेल में कवर करूंगा, बट 12th में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें, बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको इतना याद रखना है, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको स्टॉक दिख रहा है तो नॉर्मली वो ओपनिंग स्टॉक होता है। और ये प्रॉब्लम में तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है आपको कि 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है। अब ईयर एंड है 31 मार्च 2019, तो आप सोच के बताओ 1 अप्रैल 2018 ये ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट? हाँ सर, ओपनिंग डेट है। तो ओपनिंग डेट को जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा ना बच्चों, बिकॉज ईयर एंड आपका है 31 मार्च 2019 का। ईयर स्टार्ट कब होगा फिर? 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2019 को एंड होगा। तो ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2018, तो ओपनिंग डेट का जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा। हाँ, अगर ये आपको समझा है तो मुझे बताओ, अब ट्रायल बैलेंस का तो एक ही इफेक्ट है ना। हाँ, तो एक इफेक्ट बताओ, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे तो लिखा है ओपनिंग स्टॉक। कहाँ लिखा है बच्चों ओपनिंग स्टॉक? हाँ, रूलिंग के टाइम में ही मैंने लिखा है कहीं तो ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेरी गुड बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा है, करेक्ट है। वहां आपको अमाउंट लिखनी है कितना? 32,500। ओके, यस 32,500 ओपनिंग स्टॉक। एक ही इफेक्ट होता है बच्चों ट्रायल बैलेंस का। ओके, हाँ। और यहाँ पे आपको क्या देखना है ट्रायल बैलेंस में? अगर आप कोई भी आइटम रीड कर रहे हो, इफेक्ट दे रहे हो, एडजस्टमेंट है या नहीं, आपको कैसे समझेगा? आप नंबर लिखते हो वहां पे, देखो यहाँ डेटर्स को, वेजेस को नंबर है, वहां पे नंबर लिखा है मतलब उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, इतना याद रखो। ओके, नेक्स्ट, परचेसेस। स्टॉक होने के बाद परचेसेस, परचेसेस कहाँ जाएगा बच्चों? ये भी आपने लिख के रखा है। कहाँ लिखा है बच्चों आपने? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपने परचेसेस लिखा है। एक मिनट है, एक मिनट, आपको क्या करना है, टू परचेसेस के सामने इनर कॉलम में लिखना है। ओके, ये एवरी टाइम आपको इनर कॉलम में ही लिखना है, बिकॉज यहाँ पे लेस परचेस रिटर्न आएगा बाद में। सर कभी कभी परचेस रिटर्न हो गई नहीं ना सर, तो फिर क्या करोगे? फिर बाद में डैश करेंगे ना, आप टेंशन मत लो। ओके, परचेस रिटर्न का अभी परचेसेस आपको क्या करना है, इनर कॉलम पे लिखना है 40,000। समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ, for first 3 to 4 problems you have to follow me. Okay,
आपको क्या करना होगा, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करना होगा, बाद में आप पूछोगे भी नहीं मुझे। ओके, हाँ बट अभी सुनना होगा आपको, हाँ, थोड़ा सा। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आप क्लासिफाई करो मॉडर्न अप्रोच में, कहाँ जाएगा देखो, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है या कैपिटल, कहाँ कहाँ कैटेगराइज करोगे इसे, सोचो आप, कहाँ जाएगा फाइनल अकाउंट में, कहाँ जाएगा फिर, ये सोचो आप। डेटर से मतलब क्या, अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल। आप शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हो, बोलो क्या, डेटर्स मतलब रिसीवेबल, ऐसे याद रखो। बिकॉज अगर आप रिसीवेबल बोल के याद रखोगे ना, रिसीवेबल मीन्स आप एसेट साइड जाओगे, और ये एसेट साइड में ही आता है। ओके, एसेट साइड में ही आएगा सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड। बट सुनो ना बच्चों, बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स लिखना है बच्चों, बट एडजस्टमेंट है ना, सन्ड्री डेटर्स को एडजस्टमेंट है, करेक्ट है क्या, तो आपको क्या करना है, 1 लाख इनर कॉलम में लिखना है, समझ रहा है क्या, जब भी एडजस्टमेंट होगी ना, आपको क्या करना है, इनर कॉलम में लिखना है बच्चों। ओके, जब भी एडजस्टमेंट होगी इनर कॉलम, यस। तो एडजस्टमेंट नंबर कितनी है, 6। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6, समझ रहा है क्या सीक्वेंस, हमने पहले क्या किया, एडजस्टमेंट रीड करके नंबर लिखा है, तो अब डेटर्स आया तो एडजस्टमेंट नंबर 6 वहां लिखा है। डेटर्स का एक इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक ही इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस का, वो तो मैंने बैलेंस शीट एसेट साइड में लिया, बट मैंने इनर कॉलम में लिया है बच्चों, दिख रहा है क्या, बैलेंस शीट के एसेट साइड में इनर कॉलम। सर आपने इनर कॉलम क्यों लिया, बिकॉज एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे पता चला, वहां नंबर लिखा है ना। सर नंबर कैसे लिखा आपने, मैंने एडजस्टमेंट रीड करके नंबर लिखा है, समझ रहे हैं ना बच्चों, ये बाउंसर जा रहा है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या बच्चों, स्पीड कैसी है, करेक्ट है क्या स्पीड, ये थोड़ा फास्ट लग रहा है, स्लो है, कुछ बच्चे स्लो बोल रहे हैं, कुछ करेक्ट है वो। ओके ठीक है, ठीक है, अगर कुछ बच्चों को अगर फास्ट वगैरह लग रहा है ना, तो क्या करो, मुझे बताना है ना चैट बॉक्स में, ऐसे मुझे आपके दिल में का या आपके दिमाग में जो चल रहा है वो नहीं समझता है, वो बाबा टाइप का नहीं हूं मैं अब तक। हाँ मैं कोर्स करना चाहता हूँ वो बाबा टाइप का भी, आपके दिल में क्या चल रहा है वो समझना चाहिए मुझे, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अभी तक तो मुझे नहीं समझता है, बट आपको बताना पड़ेगा। हाँ, हाँ नॉर्मली स्लो या करेक्ट बोल रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यही स्पीड से चल रहा हूँ। हाँ, हाँ जिनको भी स्लो लग रहा है प्लीज पेशेंस रखो। हाँ, हाँ जिन्होंने मेरे साथ फाइनल अकाउंट किया है उनको डेफिनेटली स्लो लगेगा, बिकॉज लास्ट मंथ में ही ऑलरेडी हमने 11 का फाइनल अकाउंट कम्प्लीटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो आपको लगेगा कि सर ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है। ओके, बट प्लीज आपको एज अ प्रैक्टिस एंगल से देखो आप, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आओ, इसमें क्या दिया है बच्चों, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹800, मतलब बैड डेट्स है 800। पहले तो बैड डेट्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ओके लॉजिकली बोल रहा हूँ मैं, इफेक्ट तो बहुत लोगों को आता है बच्चों। हाँ सिर्फ इफेक्ट में मत जाओ, एड लेस करना है, कहाँ लेना है, बहुत लोगों को आता है, सबको पता है 2 इफेक्ट होने वाले हैं, 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे, क्या करना है। बहुत सारे बच्चे तो लर्न करते हैं डायरेक्टली, लर्न करो मुझे प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली अकाउंट लर्न नहीं करना चाहिए, बट कुछ बच्चे करते हैं, तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, कुछ फैकल्टी भी बोलते हैं वैसे। हाँ, बट मुझे क्या लगता है आपको लॉजिकली पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बैड डेट्स क्या है बच्चों, इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स मतलब ये जो डेटर्स है ना, ये रिसीवेबल, इसमें से अब कुछ पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो एसेट साइड में मैं दिखा सकता हूँ क्या, 800 मुझे नहीं मिलने वाले अभी, ये बैड डेट्स है, इररिकवरेबल अमाउंट है। मैं रिसीवेबल बोल के दिखा सकता हूँ क्या यहाँ पे, नहीं दिखा सकता हूँ, बिकॉज बैड डेट्स है ना, अभी तो नहीं मिलने वाले हैं वैसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे, समझ रहा है क्या, लेस बैड डेट्स। मैं कलर चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेस बैड डेट्स। लेस क्यों कर रहा हूं मैं बच्चों, बिकॉज
ये जो 1 लाख रिसीवेबल है ना, इसमें से अब 800 नहीं मिलने वाले हैं पैसे, नहीं मिलने, मतलब डेटर्स कम हो रहे हैं ना, मेरे रिसीवेबल कम हो रहे हैं बच्चों, 800 नहीं मिलने वाले हैं, समझ रहा है क्या? एक ही एडजस्टमेंट है डेटर्स का, डेटर्स के लिए एक ही एडजस्टमेंट है बच्चों, तो आउटर कॉलम में कितना आएगा बताओ, लेस करके बताओ बच्चों, एड लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एड लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एड लेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको आंसर देना है। एड लेस अगर आप खुद नहीं कर रहे हो, खुद नहीं लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको 12th बहुत टफ लगेगा, आपको अकाउंट आएगा, आपको ऐड करना है, लेस करना है, सब कुछ पता होगा, बट ऐड और लेस आपको करना होगा ना, कैलकुलेशन करने होंगे आपको। 99,200, ओके। हाँ, इस कैलकुलेशन के गड़बड़ पे ना, सुनो ना, इस कैलकुलेशन करते टाइम आप क्या करते हो, सेकंड इफेक्ट भूल जाते हो, क्या करते हो, सेकंड इफेक्ट भूल जाते हो, आप क्या करते हो, सेकंड इफेक्ट भूल जाते हो, जो बिल्कुल भी नहीं करना है। बैड डेट्स का एक इफेक्ट क्या दिया आपने, एसेट साइड से डेटर्स में से लेस किया, क्यों किया बच्चों, बिकॉज दिस इज इरिकवरेबल अमाउंट, जो रिसीवेबल है ना वो कम होने वाले हैं, अभी नहीं मिलने वाले हैं पैसे, तो आपने क्या किया, लेस किया। सेकेंड इफेक्ट, सुनो ना, मुझे बताओ, ये आप बोल रहे हो इरिकवरेबल अमाउंट है, मतलब ये पैसे नहीं मिलने वाले, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे आपका लॉस हुआ है, आपके ऑलरेडी ये रिसीवेबल थे, अब वो बोल रहा है, जो भी डेटर है वो बोल रहा है हम पैसे नहीं देने वाले हैं, ओके, रीजन में नहीं जाना है क्यों पैसे नहीं देने वाले, वो अपना काम नहीं है, हम अकाउंट्स में इफेक्ट देने वाले हैं। तो मुझे बताओ, ये अगर पैसे नहीं मिलने वाले तो मेरा लॉस है ना, तो लॉस कहाँ जाएगा बच्चों, लॉस कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में लॉस जो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है बच्चों, डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। हाँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली मत लिखो बच्चों, सुनो ना, बैड डेट्स का एक प्रेजेंटेशन है, मैं बताता हूँ, सुनोगे क्या आप, सुनोगे ना, बैड डेट्स का प्रेजेंटेशन बताऊं क्या, बताओ या नहीं बच्चों? हाँ, ये प्रेजेंटेशन हम ऐसे ही करेंगे, हाँ, टू ओल्ड बैड डेट्स, या बैड डेट्स लिख के ब्रैकेट में ओल्ड लिख सकते हो आप, ओके। ये क्या होता है, ओल्ड न्यू सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, ये क्या होता है सर, आरडीडी वगैरह सब कुछ बताऊंगा बच्चों, लेस ओल्ड आरडीडी, आपको ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ओके। यहाँ अंडरलाइन आएगी, ओके, यहाँ ये तीनों का टोटल आएगा, लेस ओल्ड आरडीडी होके ये आउटर में अमाउंट जाएगा, ओके। सर हर प्रॉब्लम में ये चार आइटम होते हैं क्या, वैसे नहीं है बच्चों, फिर भी आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही करना है, फिर भी प्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही करना है, ओके। हाँ, कभी कभी इसमें चेंजेस होंगे, तब मैं बताऊंगा क्या करना है, हाँ चेंजेस हो सकते हैं इसमें भी, ओके, बट दिस इज गुड प्रेजेंटेशन, ओके। प्रेजेंटेशन बैड डेट्स के रिलेटेड ये सबसे अच्छा प्रेजेंटेशन है, ऐसे ही करना है। हाँ, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये ओल्ड बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी क्या होता है, आज के डिस्कशन के लिए मैं सिर्फ ओल्ड बैड डेट्स एंड न्यू बैड डेट्स बताऊंगा, चलेगा क्या? आरडीडी कभी बाद में देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम में होगा, बैड डेट्स आज देखेंगे। बैड डेट्स का मीनिंग सबको पता है, हाँ सर हमें पता है सर, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर्स से जो भी पैसा नहीं आने वाला है सर, हाँ वो गया सर, अब वो बैड डेट्स होता है सर। फिर ये ओल्ड और न्यू क्या होता है बच्चों, जो एडजस्टमेंट में होता है ना वो न्यू होता है बच्चों, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिए है ना आपको, वो न्यू बैड डेट्स है सर। फिर वो ओल्ड क्या होता है, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स रहते हैं ना, वो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं। जैसे इस प्रॉब्लम में भी अगर आपने क्वेश्चन रीड किया है ना, तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ बैड डेट्स है, दिख रहा है क्या, मैंने एरो करके दिखाया आपको, देखो बैड डेट्स, ये ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है, तो इसे हम बोलेंगे ओल्ड बैड डेट्स, समझ रहा है क्या बच्चों? हाँ,
हाँ, कुछ बच्चों को थोड़ा-सा हेवी लग रहा होगा सर, ये हमें कुछ भी पता नहीं है सर, आप क्या बोल रहे हो सर? ये प्रेजेंटेशन तो 11 को किसी ने नहीं बताया सर, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हाँ, सब कुछ समझेगा बच्चों, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, धीरज रखो। हाँ, सब कुछ ईज़ी भी लगेगा आपको। हाँ, बट मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा-सा परफेक्शन की तरफ ले जा रहा हूँ, ओके? समझ रहे हैं ना? हाँ, वैसे तो फाइनल अकाउंट्स अगर सिर्फ मार्क्स के एंगल से देखो तो बहुत ईज़ी टॉपिक है, बट लॉजिक के एंगल से देखो ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, बहुत बच्चों को, क्या कर रहे हैं वो, मीनिंग क्या होता है वगैरह, ओके? यस, बैड डेट्स ओल्ड क्या होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स है वो ओल्ड बैड डेट्स, एंड जो एडजस्टमेंट में होते हैं वो न्यू बैड डेट्स। अब आरडीडी क्या होता है, सपोज आपको पता नहीं है, बट इतना तो समझ रहा होगा आपको, न्यू आरडीडी मतलब एडजस्टमेंट में होगा, ओल्ड आरडीडी मतलब ट्रायल बैलेंस में होगा। समझ रहा है ना बच्चों? आरडीडी मतलब क्या है वो बाद में देखेंगे, बट इतना तो समझ रहे हैं ना, न्यू मतलब एडजस्टमेंट में, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस में। मित्रों, भाई और बहनों, आंसर देना चाहिए नहीं देना चाहिए आप भाई और बहनों, प्लीज मुझे आंसर दो ना। ये समझ रहा है ना आपको, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस में मिलेगा आपको, न्यू मतलब एडजस्टमेंट। समझ रहा है ना आपको? कुछ तो बोलो ना, यस, नो सर, नॉट इंटरेस्टेड, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, जो भी आपका रिस्पॉन्स है वो आप बोलो ना मुझे। हाँ, कुछ बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं शायद। हाँ, तो हम कहाँ से कहाँ आए? हमें देना था बैड डेट्स का सेकंड इफेक्ट, याद है क्या? ये एडजस्टमेंट चल रहा था, प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स, आपने बैलेंस शीट एसेट साइड में डेटर से लेस किया हुआ है। इसका सेकंड इफेक्ट देना है ना, ये लॉस है ना बच्चों। लॉस मतलब पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। तो अब मुझे बताओ बच्चों, सुनो ना, ये मैं कहाँ लिखूं? ए, बी, सी और डी। आपका नॉलेज थोड़ा यूज करो, वर्ड्स का मीनिंग मैंने बताया, क्या है पता है आपको, बैड डेट्स है या आरडीडी, तो कहाँ आएगा? मुझे इतना समझ रहा है कि सी और डी में तो नहीं आएगा, बिकॉज आरडीडी तो नहीं है, बैड डेट्स है। तो ऑप्शन रहा ए और बी। तो आपको क्या लगता है, ए या बी? थोड़ा सोचना होगा आपको। एडजस्टमेंट के बैड डेट्स मतलब न्यू बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस के मतलब ओल्ड बैड डेट्स। ओके, अब कौन सा देख रहे हैं हम? एडजस्टमेंट का देख रहे हैं। हाँ, जिन्होंने भी आंसर ए दिया है, शायद एक या दो स्टूडेंट्स ने दिया था, बच्चों ध्यान दो ना थोड़ा। अब हम एडजस्टमेंट का देख रहे हैं। ओके, अभी हमारा एडजस्टमेंट का चल रहा है ना 800 वाला, वो ट्रायल बैलेंस का बाद में देखेंगे। ओके, तो बी के जगह अमाउंट आएगी 800, इनर कॉलम में ही लिखना है आपको। हाँ, जिन्होंने भी 11th को ये पढ़ा हुआ है, स्टडी की हुई है, आपको इजी लगेगा। ओके, आपको लग रहा होगा सर ये क्यों सिखा रहे हो सर फिर से 12th में? बिकॉज इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए सिखा। हाँ, ऐसे मुझे शौक नहीं है आपका टाइम, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए। आपके पास उतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। ओके, तो न्यू बैड डेट्स के सामने 800। न्यू क्यों बोल रहे हो आप? बिकॉज एडजस्टमेंट के बैड डेट्स। यस, आई होप आपको दोनों इफेक्ट समझे क्या बच्चों, बैड डेट्स के। एडजस्टमेंट नंबर 6, एक तो डेटर्स में से हमने क्या किया है, रिसीवेबल कम किया है, बिकॉज ये इरिकवरेबल अमाउंट है, पैसे नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, वो लेस कर दिया, वो ठीक है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये इरिकवरेबल अमाउंट है मतलब लॉस है ना बिजनेस का, तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं मतलब लॉस है। लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो वहां पे प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, ऐसे ही करना है। आपने लिखा क्या बच्चों, बताओ मुझे, ये सब ऐसे ही लिखना है बच्चों आपको। हाँ, एबीसीडी मत लिखो, हाँ सुनो ना, ये एबीसीडी वगैरह मत लिखो ऐसे। समझ रहा है ना? सुन रहा है ना तू? बच्चा सुन रहा है ना तू? हाँ, एबीसीडी नहीं लिखना है। हाँ, उतना आई होप आपको समझता है। यस, नेक्स्ट डेटर्स के बाद हमारा अभी डेटर्स को आया। हाँ, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, फर्स्ट 2 to 3 प्रॉब्लम्स ऐसे ही होगा, बहुत बहुत स्लो। ओके, नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल
आपको क्या लगता है बताओ, कहाँ कैटेगराइज करोगे? मॉडर्न अप्रोच से देखो, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल में जाएगा या एसेट है या लायबिलिटी है, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? थोड़ा सोचना होगा आपको, थोड़ा सोचना होगा, रीड करना होगा। बिल्स रिसीवेबल, ऐश्वर्या होमपार्के प्लीज थिंक, बिल्स रिसीवेबल। बाकी बच्चों का अभी तक आंसर करेक्ट आया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। गौतमी प्लीज थिंक अगेन, बिल्स रिसीवेबल है ये। रिसीवेबल पेएबल कहाँ आता है बच्चों? सर बैलेंस शीट में आता है। पेएबल मतलब कहाँ जाता है? लायबिलिटी साइड में। रिसीवेबल कहाँ जाएगा? रिसीवेबल कहाँ जाएगा? बिल्स रिसीवेबल है ये, बैलेंस शीट एसेट साइड। ये वर्ड पे फोकस करो आप, बिल्स रिसीवेबल है वो। सर ये क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बोल के टॉपिक है बच्चों, वहां डिटेल में देखेंगे। बट अभी इतना याद रखना है आपको, आपको रिसीवेबल पे फोकस करना है। और रिसीवेबल कहाँ जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड में। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड, समझ रहा है ना? यस, सो कम डाउन टू बैलेंस शीट एसेट साइड। हाँ, बैलेंस शीट एसेट साइड में आपको क्या लिखना है? बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितनी है वो? 8500। डायरेक्टली आउटर कॉलम क्यों लिख रहे हो सर? बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है ना। सर आपको कैसे पता एडजस्टमेंट नहीं है? वहां पे नंबर नहीं लिखा है। सर नंबर क्यों नहीं लिखा है सर? बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट हमने रीड किए है ना। बिल्स रिसीवेबल 8500। ओके, और अगर आप आंसर देते टाइम कुछ मिस्टेक्स करते हो ना, हाँ, आपको सॉरी वगैरह नहीं बोलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर मिस्टेक करते हो तो क्लास में मिस्टेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट में आंसर करेक्ट आएंगे, मेन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप करेक्ट लिखोगे। ओके, बट यहाँ आंसर देना है, आप आंसर देते रहो। नेक्स्ट, वेजेस। वेजेस कहाँ कैटेगराइज करोगे? यस, कहाँ कैटेगराइज करोगे? देखो, एसेट है अपना, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है या कैपिटल है, क्या है? कुछ लोग तो डायरेक्टली इफेक्ट बता रहे सर, कुछ हमको पूछो मत सर, डायरेक्टली वहां लिख दो सर सिर्फ। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे तो एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी नहीं सर, वहां लिख दो सर। ये डायरेक्टली हम फाइनल अकाउंट में वहां लिखना है सर। वहां मतलब कहाँ सर? मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं ना, उनको भी आंसर देना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन डिटेल अगर मैं बताना चाहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है बच्चों, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। और सुनो ना, वेरी गुड, वेरी गुड। इनर कॉलम में अमाउंट होगी बिकॉज एडजस्टमेंट। गो टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। हाँ, टू वेजेस। मैं इनर कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूँ बिकॉज एडजस्टमेंट है। इनर कॉलम में 3000। एडजस्टमेंट नंबर कितना है देखो बच्चों? 3। इतना हुआ है क्या बच्चों आपका? टू वेजेस 3000। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 3 जाए। यस, कम डाउन टू एडजस्टमेंट नंबर 3 नाउ। चलो, एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस दिया है। हमारा तो वेजेस ही चल रहा है सर, फिर वो सैलरीज वाला वो बाद में देखेंगे ना, सैलरीज के टाइम। हाँ, अभी मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलता हूँ मैं यहाँ पे एक्सपेंस की जगह, बिकॉज स्पेसिफिकली वेजेस का चल रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या? वेजेस पेएबल, वेजेस पेएबल। हाँ, तो आपको जितना आता है वो बताओ मुझे, मैंने जितना सिखाया है ना आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेस का इफेक्ट क्या होगा? मैंने एक इफेक्ट आपको ऑलरेडी बताया। एक इफेक्ट मैंने ऑलरेडी 12th का बता रहा हूँ मैं, 12th में मैंने सिखाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक इफेक्ट, वेजेस पेएबल, वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। लायबिलिटी साइड में जाएगा। वो बच्चों सुनो ना, वो सेकेंड इफेक्ट है। वो मैंने जो बताया ना आपको, वो सेकेंड इफेक्ट है। बट फर्स्ट इफेक्ट क्या है?
हाँ, वैसे तो फर्स्ट भी बोल सकते हो आप, सीक्वेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे कुछ गलत नहीं होगा फर्स्ट या सेकंड बोलने से। हाँ, वो एक ही इफेक्ट है। और एक इफेक्ट है बच्चों, सुनो ना, इसका मीनिंग क्या है पता है आपको? आउटस्टैंडिंग वेजेस का, वेजेस पेएबल, आपने ही बताया ना सर, वेजेस पेएबल है 800 के, उनको क्या बोलना है? करंट ईयर के वेजेस है ये 800 जो है ना, ये करंट ईयर के वेजेस है और हमने पे नहीं किए, पेएबल है। इसमें मीनिंग क्या है? वेजेस पेएबल तो है, करेक्ट है, बट करंट ईयर के वेजेस है, ये समझना चाहिए आपको। उन्होंने ईयर नहीं दिया है, बट आपको समझना चाहिए वो, ये जो वेजेस है ना, करंट ईयर के है वेजेस 800 रुपीज, बट हमने पे नहीं किए है। तो करंट ईयर के लिए तो हम ट्रेडिंग पी एंड एल प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में वेजेस जो 3000 आपने इनर कॉलम में लिखा हुआ है, ये करंट ईयर की ही है 3000, बट इसमें ये 800 नहीं है, बिकॉज ये हमने पे नहीं किया है। तो अभी आपको क्या करना है, इसमें आपको ऐड करना है बच्चों, ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज करंट ईयर वेजेस। सर आपको कैसे पता चला ये करंट ईयर के है? एडजस्टमेंट में दिया है ना बच्चों। हाँ, उसी से आपको समझना है कि करंट ईयर के वेजेस है और आपने पे नहीं किए, मतलब पेएबल भी है। सर फिर सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, वो बाद में देखेंगे। अभी इतना लिखो, ये कितना आता है बताओ आउटर कॉलम? आउटर कॉलम 2200। हाँ, कुछ बच्चों ने 2200 लिख दिया हुआ, लिख दिया ना आपने? सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन 2200 इन आउटर कॉलम। बच्चों ऐड करना है, सुनो ना, आपको ऐड करना है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं यहीं पे। आपको लगता है सर पेपर बहुत इजी था सर, आपने जो क्वेश्चन लिया ना सर वही आया था एग्जाम में, बट बच्चे क्या करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग लिख के लेस करके आते हैं और बोलते पेपर इजी था। पेपर इजी था बच्चों, आपने गलतियां की है, ऐसे होगा वो। ओके, आपको ऐड बोल के ऐड ही करना है। हाँ, ये ऐड क्यों किया आपने? बिकॉज करंट ईयर के वजह से। ओके, आप फाइनल अकाउंट्स में याद रखो, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ ईयर वगैरह बताया नहीं है, तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस होता है एडजस्टमेंट। करंट ईयर का एक्सपेंस है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या पी एंड एल जो भी आइटम है, वेजेस सैलरीज एडवर्टाइजमेंट जिस रिलेटेड बात हो रही है, ट्रेडिंग पी एंड एल तो करंट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हो, तो करंट ईयर का एक्सपेंस वहां दिखाना चाहिए ना, एक्सपेंस या इनकम करंट ईयर का ट्रेडिंग पी एंड एल में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये करंट ईयर के वजह से आपको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए डेबिट साइड में, इसलिए मैंने ऐड किया है। और सेकंड इफेक्ट आपको आता है, सेकंड इफेक्ट बताओ बच्चों, आउटस्टैंडिंग वेजेस का मीनिंग क्या होता है? वेजेस पेएबल है। पेएबल कहाँ लेते हो? पेएबल कहाँ लेते हो? बैलेंस शीट, लायबिलिटी। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, सुनो ना। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर कैपिटल, कैपिटल अकाउंट्स हम देखेंगे। ओके, हाँ, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल अकाउंट से आएगा, बट प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है बच्चों। ओके, कैपिटल अकाउंट्स में दो पार्टनर्स रहते हैं। कौन है पार्टनर्स? क्रांति और सुमंगला। ओके, मैं उनके नाम लिखता हूँ, सुनो ना। ये प्रेजेंटेशन है, आपको समझ जाएगा, डू नॉट वरी। कैपिटल अकाउंट्स में क्रांति, क्रांति के नीचे मैं कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ूंगा, बिकॉज इनका कैपिटल आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वगैरह, कैपिटल को हम ट्रांसफर करते हैं वो आएगा, ड्रॉइंग्स वगैरह कुछ एडजस्टमेंट रहे तो वो भी आएगा। ओके, नॉर्मली आपको 4 to 6 लाइंस ब्लैंक छोड़ने हैं मिनिमम। देन आपको लिखना है सेकंड पार्टनर कौन है? सुमंगला। सुमंगला, ऐसे लिख के आप 4 to 6 लाइंस फिर ब्लैंक छोड़ो, फिर आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस। समझ रहा है क्या? यहाँ डायरेक्टली आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो 800। 800 ही है ना आउटस्टैंडिंग, जितना आउटस्टैंडिंग है उतना ही सेकंड इफेक्ट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। प्रेजेंटेशन समझ रहा है क्या आपको? लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल आएगा। ओके, पार्टनर्स का, कौन है पार्टनर्स? क्रांति और सुमंगला। क्रांति के नीचे कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ने हैं आपको, फिर सुमंगला,
फिर कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ के आपको क्या करना है, जो भी आपको आइटम लिखना है लायबिलिटी साइड में लिख सकते हो आप। हाँ, ये प्रेजेंटेशन अच्छा दिखना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं है कैपिटल अकाउंट्स पहले होने चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। ओके, हाँ, कुछ बच्चे या कॉलेज में वगैरह बोलते हैं कि लायबिलिटी साइड में फर्स्ट आइटम कैपिटल अकाउंट्स ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है बच्चों, दैट इज फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज ओनली। चलो इतना हुआ क्या बच्चों, यहाँ तक आए हो क्या? यस प्लीज से डन इफ यू आर कम टिल हियर, इफ यू आर रिटर्न टिल हियर प्लीज टेल मी यस डन, ऐसा कुछ तो बोलो बच्चों। नेक्स्ट, ओके, तो वेजेस के बाद क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बताओ ना बच्चों, कहाँ कैटेगराइज करोगे? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल वगैरह, आपको क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट क्या है? मैंने बताया है हाँ, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का बेस्ट एग्जांपल है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी का आपने पूछा होगा ना घर में, घर में पूछो एफडी क्या होता है पापा, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, पूछो एक बार। यस दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है आपकी। ओके, इन्वेस्टमेंट सिर्फ, सुनो ना, इन्वेस्टमेंट मतलब सिर्फ एफडी नहीं होता है, बाकी भी होता है, शेयर्स वगैरह। इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक है ना 12th को, वो भी देखेंगे हम बाद में। ओके, शेयर्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, मैं एग्जांपल एफडी का देता हूँ बिकॉज नॉर्मली सबको पता होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट ये एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाएगा। ओके, बैलेंस शीट एसेट साइड, यस, बैलेंस शीट एसेट साइड में जाना है। हाँ, कहीं उठ के मत जाओ, बैलेंस शीट एसेट साइड मतलब आपका आंसर जो भी है ना, वहाँ थर्ड पेज पे बैलेंस शीट है ना, वहां जाना है आपको। सर कितना 65 मारते हो सर आप, कभी कभी अच्छा लगता है। ओके, आप भी थोड़ा हंस लेते हो आई होप। इन्वेस्टमेंट 32,000, इन्वेस्टमेंट 32,000। यस, हम क्या करते हैं, हम आज के लिए फाइनल अकाउंट्स के लिए यही रुकते हैं।